नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सही विधि क्या है, किस प्रकार से सभी सुहागिन औरतों को इसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, कुंवारी लड़कियों को भी पूजा करनी चाहिए अपने पति के लिए, जिनका सुहाग कम होता है, जिन लड़कियों का, वो भी सोमवारी अमावस्या पर भौंरी देते हैं। इसमें भांवर देने का बहुत अधिक महत्व है। तो भौंरी हमें किस प्रकार से देनी है, उन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और उस दिन हमें भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए अमावस्या तिथि के दिन। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर और सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर नए आए हैं तो, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या की पूजा सभी सुहागिन औरतें करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, तो और करना भी चाहिए। तो अगर चाहे तो लड़कियां भी, जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी ये पूजा कर सकती हैं। तो पूजा विधि में मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगी। ये जो अमावस्या है इस साल की पहली और अंतिम अमावस्या है और ये सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ये अमावस्या तिथि 12 अप्रैल को है 2021 को। हमें पूजा अर्चना करनी है। अपनी पूजा की विधि, जितनी भी सुहागिन औरतें हैं उस दिन हम भौंरी देते हैं, मतलब भांवर घूमते हैं। पीपल के पेड़ की बहुत अधिक महत्व है उस दिन, तो सारी सुहागिन औरतें करती हैं ये व्रत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है, इसमें हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अगर गंगा स्नान आप जाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत अधिक फल मिलता है और भगवान शिव की भी उस दिन आराधना की जाती है। ओम नमः शिवाय का आप जाप भी कर सकते हैं और पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। और उस दिन पंडितों को खिलाया भी जाता है। पंडित जी को बुलाकर आप खिलाकर दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। अमावस्या तिथि पर ऐसे तो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। पूजा विधि में सुबह जितनी भी सुहागिन औरतें हैं सबसे पहले वो अच्छे से तैयार हो जाती हैं स्नान आदि के बाद। और तैयार होने के बाद पूरे 16 श्रृंगार कर लीजिए। करने के बाद आपको एक थाली रेडी करनी होती है, उसमें आप फल काट के ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, धागा इसमें लिया जाता है, कच्चा सूत जिसको बोलते हैं। तो कच्चा सूत को ही हल्दी में लगाकर ले लिया जाता है और फिर उसमें आप चना या मूंगफली दोनों में से कोई भी एक चीज़ 108 गिन कर ले लीजिए, क्योंकि इसमें भौंरी देना पड़ता है। तो वो रख लिए आप। और उसके बाद से आपको पीला सिंदूर इसमें लगाया जाता है और पीला सिंदूर ही चढ़ाया भी जाता है, भगवान की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके आगे हमें हल्दी और आटे से एक घोल बना लिया जाता है जिसको ऐपन बोलते हैं, तो वो भी ले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो वो भी आप बना लीजिए। और उसके बाद अगरबत्ती, धूप और भी चीज़ें जो आप पूजा में चढ़ाते हैं, प्रसाद वगैरह ले लिया जाता है। बहुत सारे लोग मीठा में कुछ बनाते भी हैं, पुआ वगैरह, तो वो भी ले जाते हैं। तो इस तरीके से पहले आप अपना थाली तैयार कर लीजिए और आप चले जाइए वहाँ। और पीपल, कहीं भी आपको पीपल का वृक्ष मिले, बट सावित्री में तो हम बट सावित्री की पूजा जैसे करते हैं उसी प्रकार से ये मिलता जुलता थोड़ा सा है, लेकिन उसमें हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या में हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। तो आप वहाँ पर पूजा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भगवान को फूल वगैरह, पीपल वृक्ष को सब कुछ चढ़ा दीजिए। ऐपन से 5 जगह ऐसे ऐपन लगा दीजिए, मतलब जो घोल आप आटे और हल्दी का बनाए हैं वो 5 जगह लगा दीजिए। उसका थाप लगा दीजिए, उस पर भी सिंदूर 5 जगह सिंदूर भी उसी के ऊपर लगा दीजिए।
और उसके आगे हम जो हल्दी लगाकर जो कच्चा सूत ले गए हैं उससे हम 108 बार भौंरी देते हैं। अगर कच्चा सूत आपको ना मिले, ये भी मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, तो आप चाहे तो जिस धागे से हम सिलाई करते हैं वो भी धागा आप पीला रंग का ले सकते हैं, पीला ही चाहिए, और उससे भी आप 108 बार भौंरी दे सकते हैं। उसको भौंरी घूमना बोलते हैं, भांवर देना बोलते हैं। तो आप 108 बार आपको देना है। और जितनी बार आप काउंटिंग कैसे करेंगे, तो जो आप चना या मूंगफली ले गए हैं उसको किसी छोटे से कपड़े पे या पेपर पर उसको रखते चाहिए, और एक पीला वस्त्र भी ले जाना है। देखिए मैं ये भूल गई थी, एक पीला वस्त्र आपको वहाँ पर वो जो ऐपन आप बनाए हैं उससे चिपका देना है। चिपका के उसको भी वहाँ पर लगा दीजिए, वो वस्त्र दिया जाता है। और उसके बाद एक आदमी का चित्र बना लीजिए सिंदूर से, पीला सिंदूर से आप वहाँ पर एक आदमी का चित्र बना लीजिए पेड़ के ऊपर। और उसके बाद आप पूजा अर्चना होने के बाद भौंरी देना शुरू करिए। फल फ्रूट जो काट कर ले गए हैं, प्रसाद ले गए हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए, जल थोड़ा सा अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद से आप अपना भौंरी देना स्टार्ट करिए। और आप जितनी बार घूम रहे हैं, एक चना या एक मूंगफली जो ही आप ले गए हैं वहाँ पर रखते जाइए, और रख के आपको 108 बार भौंरी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए। और अगर लड़कियां भी चाहें तो इस तरीके से पूजा अपना करके आ सकती हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर भौंरी देने का बहुत अधिक महत्व है। और अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए कौन सी औरत है जो नहीं चाहेगी कि हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करें। तो सभी औरतें तो यही चाहती है कि हमारी सुहाग की उम्र लंबी हो। तो आप ज़रूर इस तरीके से करके आइए। और करने के बाद उस दिन व्रत रखा जाता है। सोमवती अमावस्या में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ मीठा खाते हैं, तो शाम को सिर्फ मीठा ही खा लेते हैं। अगर आप व्रत भी रखे हैं तो सुबह आप कुछ भी फल फ्रूट खा लीजिए, और शाम को आप मीठा में पुआ वगैरह या जो ही मीठा आपको मन हो आप मीठा बनाकर एक समय भोजन कर सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त क्या है और सोमवती अमावस्या में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सोमवती अमावस्या का जो व्रत किए हैं उनको रुई के किसी भी चीज़ पर सोना नहीं चाहिए, रुई से बचना चाहिए। उन्हें बैगन का कुछ भी उस दिन सेवन नहीं करना चाहिए, छूना भी हाथ से नहीं चाहिए, मूली भी नहीं हाथ लगाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्हें ये सब कार्य नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा मत करिए, और सोना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दिन में आप उस दिन सोएं नहीं। आप ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आपको नींद ना आए। तो थोड़ा बच बचा के कर लीजिए। तो इसी प्रकार से हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में मेरी पूरी बात आ गई होगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।